वर्गीकरण से अध्ययन की सुविधा होती है, ठीक है, हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे पहले एक हेडिंग हो गया, मान लो कोई हेडिंग हो गई व्हेल मछली, और व्हेल मछली का वर्गीकरण हो गया तो व्हेल मछली के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, पढ़ लेंगे। सारी मछलियों के बारे में लिखा रहेगा तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे ना, एक ही में दिया रहेगा सारी मछलियों के बारे में तो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वर्गीकरण से अध्ययन की सुविधा होती है। दूसरा है, वर्गीकरण से हम किसी जीव के बारे में अधिक से अधिक जान पाते हैं। मान लो व्हेल मछली है, उसको फाड़ेंगे, उसमें कांटे कैसे होते हैं, उसका गलफड़ा कहाँ होता है, उसकी जीभ कहाँ होती है, उसका हृदय कहाँ होता है, और उसके मसल्स कहाँ होते हैं, कौन सी हड्डी बड़ी होती है, कौन सी हड्डी छोटी होती है, उसकी आँखें कैसी होती हैं, किस रंग का होता है, उसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है, यानी RBC पाया जाता है कि WBC पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं कि वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, सबके बारे में अच्छे से जान सकते हैं ना। अगला, वर्गीकरण से प्राकृतिक तथा कृत्रिम जातियों का सही बोध होता है। कई जातियां कृत्रिम होती हैं, जैसे खच्चर देखे होगे ना, खच्चर प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, खच्चर को ईश्वर ने नहीं पैदा किया था, खच्चर को आदमियों ने कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे घोड़ा और गधा के बीच की स्पीशीज क्या है, खच्चर है, समझे ना। अब ऐसी कई सारी मछलियां हैं जिनमें जीनी परिवर्तन करके उनको पैदा किया गया है। जैसे आजकल देखो एक पांडा आता है, एक जानवर है, पांडा पहले नहीं था, ठीक है, पांडा एक जानवर है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, छोटा सा होता है भालू की तरह, ये पहले नहीं था, इसको जीनी परिवर्तन करके इसको क्या किया गया है, इसको पैदा किया गया है। सफ़ेद चूहे नहीं थे पहले, सफ़ेद चूहे पहले थे, अभी देखो सफ़ेद चूहे घर में मिलते हैं, सफ़ेद बिल्लियां नहीं थी पहले, ठीक है, सफ़ेद खरगोश नहीं था, तो इनको कैसे पैदा किया गया है, इनमें जीनी परिवर्तन करके इनको क्या किया गया है, पैदा किया गया है, ठीक है, इनका जीनी परिवर्तन करके। तो वर्गीकरण से प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक का मतलब उसको ईश्वर ने पैदा किया है, कि कृत्रिम मतलब हम लोगों ने इसको बनाया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किससे, वर्गीकरण से। अगला, वर्गीकरण से हम जीवों के अनेक गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। उसके अनेक गुण क्या हैं आया, जैसे एक डॉग्स के गुण क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, गाय के क्या क्या गुण होते हैं, भैंस के क्या क्या गुण होते हैं, मानवों के क्या गुण होते हैं, उसको हम आसानी से जान सकते हैं, किससे, वर्गीकरण से। अगला है, हमें विशेष रूप से आकार की संरचना आदि का ज्ञान होता है। आकार की संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, यानी बॉडीली स्ट्रक्चर, उसके बॉडी का पता चलता है, आया, बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलता है कि ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आया, व्हेल मछली कितनी बड़ी हो सकती है, आया, और जो भैंस होती है वो कितनी मोटी या लंबी तगड़ी हो सकती है, ऊंट कितना लंबा हो सकता है, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी हो सकती है, ये सारा किससे पता चलता है, वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले ये है कि हमारा जो अध्ययन है वो आसान हो जाता है। पहला क्या है, अध्ययन आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, हाँ बैठो, उसके बारे में हम अधिक से अधिक जान पाते हैं। तीसरा क्या है, वो प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग बनाते हैं, आया, ये चौक कौन बनाया है, कौन बनाया है, हम लोग बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं ना, तो सीना ठोक के बोलो, इसको ईश्वर ने तो बनाया नहीं है। घर कौन बनाया है, हम लोग। घर क्या है, आर्टिफिशियल है, मतलब कृत्रिम है, समझे। पेड़ पौधे क्या हैं, नेचुरल हैं। पेड़ पौधे हम बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे ना, मतलब ऐसा पेड़ पौधा जिसमें रिएक्शन होता हो, जो हरा हो, बाढ़े, उसमें फल हो, हम लोग बना सकते हैं, नहीं, उसको हमें नेचर का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, नेचर का, प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और ये शर्ट, ये कपड़ा क्या है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसको ईश्वर ने बना के नहीं भेजा था, ईश्वर ने तो सिर्फ कपास भेजा था ना,
मतलब रुई हुई, उससे कपड़ा बना, लेकिन कपड़ा तो आदमी ने बनाया ना, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब ये होता है कि जो हम लोग बनाते हैं, और प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो ईश्वर बनाता है। आया? जिससे एयर हम लोग बना सकते हैं, O2 बना सकते हैं, अपने आप से O2 बना सकते हैं? नहीं, हमें O2 बनाने के लिए O2 लेना पड़ेगा। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, तभी बन पाएगा। अगला है कि उसके गुणों के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। अगला क्या है? आकार की संरचना आदि के बारे में जान सकते हैं। समझे? यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा कितना है, गर्दन कितनी लंबी है, पैर कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना किलो है ना। तो समझ में आया? वर्गीकरण का उद्देश्य समझ में आया? ओह, तभी तो हम सोचते हैं कभी कभी, मोबाइल दो। इतना ज़्यादा देखो ये लड़का ढीठ है, लाया भी है और म्यूजिक भी लगाया है। उसको नहीं साइलेंट कर लो। अब तुम्हारी मोबाइल नहीं मिलेगी। वाइब्रेशन किया तब वो बज रही है। जरूरी फोन है क्या? समझ में आया? अभी तुम मार खाए ना, इसलिए नहीं मार रहे। मोबाइल के लिए बहुत मारते हैं। आज तक 12वें के सिवा से इसीलिए हम बहुत दुखी रहते हैं। दुखी क्या रहते हैं? दुखी नहीं रहते हैं, छोटी सी गलती पे मार देते हैं। इसीलिए, क्योंकि ना उनको लाख मना किए, लेकिन वो ये नहीं माने कि मोबाइल नहीं लेके आना है। वो बड़े सर तक अपनी पहुंच लगा दिए, और फिर बहाना ये बताया अपने दादा को, किसी को लेकर आके कि मोबाइल इनको थोड़ा लिए रहने दिया करिए, क्योंकि घर से बहुत ज़रूरी कॉल आता है इनके स्कूल के समय। समझे? तो बड़े सर भी कहे कि ठीक है साइलेंट किए रहा करें, स्कूल के बाद अपना यूज़ किया करें। और करते क्या है पता है? यहाँ से जाते हैं, लीड लगाते हैं बढ़िया से, और गाना सुनत तक जाइए बढ़िया से, चलाओ साइकिल। हम ये नहीं कह रहे कि गाना सुनना गलत बात है, उसका समय होता है। चलो लिखो आगे, आगे हेडिंग डालो, वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास। पीरियड चल रहा है कि बीत गया? वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो ध्यान दो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इसके पहले जो पढ़ा है वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो ये समझ में आया। वर्गीकरण का मतलब कल ही बता दिए थे, यानी जीव जंतुओं को, जैसे कोई जीव है, कोई जंतु है, उसकी संरचना के आधार पर, उसकी क्रिया विधि के आधार पर उसको बांट देना। उनको जैसे विभिन्न प्रकार के जातियां हैं जीवों में, उनको क्या कर देना? अलग अलग बांट देना। ठीक है? क्या कहलाता है? वर्गीकी, वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है? तो उसके आज पढ़े कि ये क्यों है, ये क्यों हुआ, क्यों जरूरी है भारत को अलग करना, या क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश को अलग करना, हरियाणा को अलग करना, पंजाब को अलग करना, उसके बाद भी क्यों जरूरी है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर,
अमेठी इसको अलग करना क्यों जरूरी है, ताला, खमपुर, खबोल, ओजरा, पिपरी इसको अलग करना फिर क्यों जरूरी है कि एक एक घर अलग करना? ये जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। मान लो कि जैसे हम अपने परिवार के हैं तो हमारे परिवार वाले हमारा ख्याल रखते हैं। आया मान लो हमारा कोई परिवार नहीं होता, एक देश होता सिर्फ बस, आया तो जिसका जहाँ मर्जी करता वहीं रह जाता, कोई किसी को खाना पूछता, कोई किसी को, तो अपनत तो नहीं होता ना। अगर एक गांव के लोग सब माने कि एक ही परिवार के हैं, उनमें परिवार उरिवार नहीं है, सब लोग एक छत पे नीचे सोते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, तो जो गांव का जो मुखिया होगा वो फिर उस गांव का वो तो फिर मर जाएगा, वो कैसे इन लोग को खिलाएगा? कहेंगे मुखिया जी है ये खिलौबे करेंगे बढ़िया सो, तो उसको टेंशन दिया जाता है, इसीलिए होता है अलग कर देते हैं। परिवार में जब शादी ब्याह हो जाता है तो क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब ये हुआ कि अब जाओ, अब तुम भी थोड़ा सा चिंता करो, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? तो इसलिए वर्गीकरण, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जरूरी है। वर्गीकरण से क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर देखो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड टूट गया छोटा सा, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी पूरी देखभाल नहीं हो पाती थी, मतलब एक सीएम उसकी देखभाल नहीं कर पाता था अच्छे से, इसलिए तोड़ दिए। अब उत्तराखंड का एक सीएम हो गया, उसकी राजधानी देहरादून हो गई, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, लखनऊ अब दो हो गया। अब उत्तर प्रदेश को जो है सोचा जा रहा है कि इसको 3 भागों में और बांट दे, क्योंकि ये बड़ा स्टेट है, यहाँ जा सके घन तो ज़्यादा है, सोच रहे हैं कि इधर वाला बांट दे उत्तरांचल में, अब उधर वाला मेन वाला उत्तर प्रदेश रहेगा, अब उधर वाला रहेगा बुंदेलखंड, आया 3 ठो बांट दें, बुंदेलखंड उधर वाला, बीचवा में उत्तर प्रदेश रहेगा, इधर क्या कर दें उत्तरांचल। अभी सोचा जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है ना, सभी की देखभाल नहीं हो पाती, एक सीएम नहीं पहुंच पाते हर जगह, तो छोटा छोटा स्टेट रहेगा। आप वहीं पर देखिए, जैसे इधर चले आइए, या देखिए वेस्ट बंगाल कितना छोटा है, उसके उत्तर झारखंड कितना छोटा है, ये छत्तीसगढ़ कितना छोटा है ना, उत्तर प्रदेश देखिए पूरा उतना सा बड़ा है, उतना उसके ऊपर देखिए पंजाब भी कितना छोटा है, हिमाचल प्रदेश कितना छोटा है, आया तो दिल्ली कितनी छोटी सी है, तो दिल्ली में अच्छे से देखभाल होता है। मुंबई कितनी छोटी है, पणजी कितना छोटा है, ये गोवा कितना छोटा है, तो वहाँ के, अब गोवा के लोग क्यों समृद्ध हैं? गोवा में केवल 2 जिले हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग गवर्नर होते हैं वो अच्छे से उसकी देखभाल कर लेते हैं, सिंपल है ना, तो इसलिए उसको होना जरूरी है, इसलिए वर्गीकरण भी जरूरी है। तो वर्गीकरण का इतिहास पढ़ते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, समझ में आया? आप चलो बताओ क्यों वर्गीकरण जरूरी है, उद्देश्य क्या है वर्गीकरण का, बताओ। वर्गीकरण को कोई चीज को अलग अलग करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा होता है, उसमें से छोटा छोटा बांट दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या सबको एक में नहीं रहने देते हो? क्योंकि एक में रहेंगे चल नहीं पाएगा। अच्छा मतलब अपनी भाषा में सही बता रहा है ना, नहीं चल, मतलब ये उद्देश्य ये है कि अध्ययन की सुविधा होगी ना, यही होगा, पहले तो यही ना, अध्ययन की सुविधा होगी, किसी के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे, अधिक से अधिक उसके बारे में पढ़ पाएंगे, उसकी आकार की संरचना के बारे में जान पाएंगे, प्राकृतिक है कि कृत्रिम है ये जान पाएंगे ना, सब चीज़ जान पाएंगे अच्छे से ना, तभी ना वर्गीकरण जरूरी है। बैठिए, तो अब वर्गीकरण ऐसे बोला करिए, गलते बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेटवा होगा तो बिटिया होगी, ईटा पत्थर तो होगा नहीं, या तो सही होगा या तो गलत होगा ना, दुई ना चीज़ होगा, सही गलत कभी होता है क्या? ये तो गलत बताएगा, ये तो सही बताएगा, फांसी तो हो नहीं जाएगी। अब बोलते 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 सीख जाओगे। एक को बच्चा पैदा होता है तो पहले चलने लगता है क्या? पहले धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखो चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर उसेन बोल्ट बन जाता है, कोई छू नहीं पाता उसको, फिर 10 सेकंड में ना 100 मीटर दौड़ लेता है। अभी उसेन बोल्ट की अम्मा पकड़ पाएंगी उसको, जो उसको गड़ारे से चलाना सिखाई थी? नहीं पकड़ पाएंगी ना, क्योंकि 9.58 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है। 100 मीटर का मतलब जानते हो? यहाँ से वो मंडी वो पूरा हुआ 9 सेकंड में 10 सेकंड में पहुँच जाएगा उसेन बोल्ट। 10 सेकंड तो तुमको स्टार्ट करते लगेगा। कई लोग हैं जो लोग छोधरे चलते हैं,
उनको तो भेज दो ना, मौली से प्रतापगढ़ भेज दो ना, 5-6 दिन बाद लौट के आते हैं। आप ये बात तो जानते हो ना, लिखो, जीवों की समानताओं, जीवों की समानताओं और जीवों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस हैं। जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 हेडिंग डालो, एनाइमा, एनाइमा। एनाइमा वे जीव जंतु जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे नाइडेरिया मोलस्का, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आदि। अब आगे लिखो बी वाला, एनाइमा। वे जीव जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है। जैसे जैसे
कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी जंतु। ध्यान दो, यही समझ लो बस। छुट्टी हो गई तुम लोग की, क्यों लोग की? मतलब 2 बार छुट्टी होती है ना, एक तो छोटे बच्चों की होती है, कब्बे हो गया, 5-6 साल हो गया, मारेंगे जो नवरत्न की तरह दिखते हो ना, ले कब्बे हो गया। उठा के ठोक देंगे भी इसके मूड पर। देखो, वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। जीवों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, ये तो पहले ही जानते हो। और वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। और जीवों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला, एनाइमा। एनाइमा का मतलब होता है कि वे जीव जंतु जिनके अंदर लाल रक्त नहीं पाया जाता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। 2 तरह के रक्त होते हैं, एक WBC, एक RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है वे किसके अंतर्गत आते हैं? एनाइमा के अंतर्गत, जैसे नाइडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आदि, ठीक है। और अगला इनेइमा, वे जीव जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, जैसे कशेरुकी जंतु, मतलब कशेरुकी में हम लोग आते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, केचुआ, बकरी आदि, ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है? लाल रक्त पाया जाता है। समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत है? आ रहा है ना समझे? ठीक, अब कल से होमवर्क देना शुरू करेंगे। बतियाया मत करो, अच्छा बेटा, नहीं तो पड़ जाएगी, सही हो जाओगे। इधर आओ, बतियाया मत करो, इधर इधर। फूलिए का बतियाओ ना, अगर एक्सीडेंट तो आप आना है तो पड़िए का दिन में दिक्कत हुई है, पकड़ा।